भारत का युद्ध टालने के लिए सबने प्रयत्न किया, सबने। इवेंचुअली इवन धृतराष्ट्र ने, इनफैक्ट एक बार शकुनी ने भी कहा है कि भाई छोड़ दो। मामा शकुनी को जो दिखाया जाता है ना जितना खराब, उतने शायद वो है नहीं महाभारत में। वो तो गुफी पैंथर एकदम, उन्होंने उसको एकदम इमॉर्टल कर दिया है उस पात्र को। बट खैर दैट अपार्ट, उन्होंने भी एक बार कहा कि अरे छोड़ ना, दे दो उनको इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सबने, भीष्म से लेके गांधारी के से लेके धृतराष्ट्र ने भी कहा कि युद्ध मत करो, मान जाओ। बट नहीं, एक बंदा है जो बार बार कोई भी संधि होने से रोकता है, कर्ण। मैं हूं ना, उसे कहता है ये कोई भी तुम्हारे वेलविशर्स नहीं है, केवल मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। कर्ण का दुर्योधन के प्रति प्रेम और फ्रेंडशिप दिखाता है। आप मुझे बताओ, जब आपको दुनिया भर बोल रही है कि ये युद्ध मत करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारे साथ साथ पूरे कुटुंब का विनाश हो जाएगा, उस समय अगर ये एक बंदा वो संधि नहीं होने देता तो आप क्या कहोगे उसे? बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड ऐसा होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा फ्रेंड नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा फ्रेंड चाहिए जो मुझे सत्य बता सके और मेरे फायदे का काम करे, मेरे कुटुंब का विनाश कर दे। ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए। ये मैं प्रॉपर जो बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं एज अ जनता, वही कह रही हूँ। तो आपको, आप फिर बेस्ट फ्रेंड ऐसा कि जो केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाए और आपको गलत मार्ग पे लेता जाए। क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा दुर्योधन और कर्ण की फ्रेंडशिप का डंका बजाया जाता है। मेरी जो पुस्तक है महाभारत अनरावल्ड, और हिंदी में उसका नाम हमने महाभारत का अनावरण रखा है, अब हिंदी भी आ गई है। अच्छा, आ गई उसमें मैंने एक चैप्टर रखा है कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप पर। मैं चाहूंगी कि लोग उसे पढ़ें, लिंक डाल दूंगा मैं। हाँ। और पुस्तक में मैंने जो भी लिखा है, इट इज 100% ट्रू टू व्यास जी रचित महाभारत। वो आप पढ़िए और फिर मुझे आप बताइए उस फ्रेंडशिप को आप क्या कहोगे, जिसमें उस फ्रेंडशिप के कारण विनाश ही विनाश हुआ। एक अच्छा मित्र किसे कहेंगे आप, जो आपके कुटुंब को, आपको बचाए या आपको विध्वंस की ओर ले जाए? तो मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ी है चीज़ें, और जहाँ तक मुझे कर्ण का पात्र आपके द्वारा पता लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं उसका कोई अपना पर्सनल, हाँ, कहीं ना कहीं वो था। एब्सोल्युटली। अर्जुन को हराना चाहता हो। ईगो। महाभारत अनरावल्ड में मैंने एक चैप्टर कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप पे लिखी है और एक चैप्टर कृष्ण और अर्जुन की फ्रेंडशिप पे लिखी है। और कृष्ण और अर्जुन में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? कृष्ण अर्जुन की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, डांटते हैं उनको। जब डांटना होता है तब डांटते हैं, अच्छे से डांट लगाते हैं। अब भगवत गीता में देखो, वो जब अर्जुन कह रहा है, अर्जुन बड़े थे, श्री कृष्ण बड़े थे। कृष्ण थोड़े से बड़े, ठीक है, कृष्ण से थोड़े से बड़े। और भी प्रसंग आते हैं, मतलब और हम बात करेंगे तो और घंटा 2 घंटा निकल जाएगा, जिसमें अर्जुन को कितनी बार डांटा है कृष्ण ने। एक बार तो ऐसे कहते हैं कि अच्छा कि पहले तुमने बचपन में कोई पागलों जैसी प्रतिज्ञा ले रही और अब तुम मूर्खों की तरह उसको सत्य करना चाह रहे हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। हाँ, युधिष्ठिर जब युधिष्ठिर और अर्जुन का टसल हो जाता है, करेक्ट, तो उसे ये भी कह रहे हैं कि अरे क्या मूर्खों जैसे तू बात कर रहा है, क्या मूर्खों जैसे तू प्रतिज्ञा सत्य करने की, तुझे धर्म अधर्म की कोई समझ है? इतने हद तक कर्ण बात करते हैं अर्जुन से, वो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। मित्र कैसा हो, गाइड कैसा हो ये। और अर्जुन सामने, अरे मुझको ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे बोल दिया, मैं इतना बड़ा क्षत्रिय, ये नहीं कहता है। वो कहता है कि तुम कह रहे हो ठीक है, मुझे और समझाओ, मुझे नहीं मालूम, मैं कंफ्यूज हूं, तुम मुझे समझाओ, है ना। क्योंकि उसे भी पता है कि जो मित्र है वो मुझे सही सलाह देंगे। सॉरी। कर्ण और अर्जुन में ये बहुत बड़ा फर्क है। कर्ण को कोई भी कुछ भी कहे ना, कोई भी, फिर वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कोई भी उसे कुछ भी कहे ना, वो तुरंत ईगो पे ले लेगा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, आप कौन हो? की और की बीच में दिखाया गया है ना कि पितामह भीष्म को पसंद नहीं है कर्ण, और कर्ण को पितामह। जो लड़का बाहर से आकर आपके कुटुंब में केवल शत्रुता फैला रहा है, वो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। और इसमें अच्छा लगने की बात नहीं है। इवेंचुअली जब पितामह वो बाणों की शैया पर सो रहे हैं, जब गिरे हैं, तब कर्ण उनसे मिलने जाता है और कर्ण उनसे कहता है कि पितामह आपने हमेशा मुझसे द्वेष रखा। पितामह कहते हैं नहीं, मैं, मुझे तुमसे कभी भी कोई भी द्वेष नहीं था, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम कुंती पुत्र हो, मैं ये भी जानता हूँ, पर मैं हमेशा से इस बात के विरुद्ध था कि तुम उकसाते थे दुर्योधन को बिना किसी कारण। पांडवों का कोई दोष भी नहीं था, तुम बिना वजह परिवार में झगड़ा लगा रहे थे, तुम बिना वजह उसे पांडवों के अगेंस्ट उकसाते रहते थे और शांति नहीं होने देते थे। इसलिए मैं तुमको डिस्करेज करने के लिए जो कहता था वो कहता था, मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है। हाँ, मतलब मेरे कुटुंब को खराब कर रहे हो तुम। और खराब मतलब युद्ध के नेगेटिविटी जो फैला रहे हो बहुत। अगर कर्ण समझाने का प्रयत्न करता दुर्योधन को तो ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके एक के बलबूते पर ही दुर्योधन चल पड़ा था युद्ध करने। ऑफ कोर्स जब युद्ध निश्चय का डिसीजन आया तो ही न्यू कि सारे जो लोग हैं वो हस्तिनापुर के जो लॉयलिस्ट है वो आएंगे। जब इसके ऊपर हमने कर्ण के ऊपर बात की है, हम बात करना चाहेंगे अभी मामा जी के ऊपर हमारे। तो शकुनी मामा जी का